देखिए, हमारी प्रायोरिटी होगी कि बजट में जनता से जुड़े क्या क्या प्रावधान इन लोगों ने किया है और क्या नहीं किया है। आज पूरे बिहार के लोग पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के चलते परेशानी झेल रहा है। तो बजट में अगर सरकार ने इन वस्तुओं के ऊपर लगाए गए टैक्स, वैट और सरचार्ज को वापस लेती है और लोगों को राहत देने का काम करती है तो एक स्वागत योग्य माना जाएगा। महंगाई कम होने के उपाय और क्या हो सकते हैं? अपने टैक्स को ख़त्म करें। तो बिहार गवर्नमेंट तो इतने टैक्स लगाए हुए हैं सभी वस्तुओं पर कि जनता करा रही है। कोरोना में जो फर्जीवाड़ा हुआ है, उसके अलावे आप देखिए फर्जीवाड़ा का ये दौर है कि फर्जी स्टाम्प पेपर भी करा है, फर्जी कागज़ बन रहे हैं सरकारी दफ्तरों से। तो ये तमाम चीज़ें जनता को परेशान कर रही है। आखिर बिहार जा कहाँ रहा है? कोरोना मामले को लेकर आज फिर से कई राज्यों से खबरें आ रही हैं कि कोरोना का प्रकोप फिर से बढ़ा है। तो बिहार में ऐसा लगता है जैसे कोरोना मुक्त हो गया। आप प्रिकॉशन क्यों नहीं ले रहे हैं? आपकी सारी तमाम जो भी आपने काम किए हैं वो एक तरह से फर्जीवाड़ा का शिकार हुआ है। जांच आपने नहीं करवाया ठीक से। 0000 ये कोई टेलीफोन नंबर होता है? तो ये तमाम चीज़ें इसमें उठाई जाएंगी। और मैंने तो आज राज्यपाल महोदय के जो अभिभाषण हुआ था उस पर 30 संशोधन दिए हैं। जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर राज्यपाल जी के भाषण में एक शब्द नहीं कहा गया। रोजगार सृजन कैसे होंगे, चीनी मिल कैसे बंद पड़ी, चीनी मिल कैसे फिर से चालू होगी, किसानों को उनका उचित मूल्य कैसे मिलेगा, ये तमाम चीज़ें बजट ये एलोकेशन और राज्यपाल के अभिभाषण से गायब है। तो मैं समझता हूँ कि आज राज्यपाल के अभिभाषण पे जब हम लोग का संशोधन रखा जाएगा तो उसमें जनहित से जुड़े सारे प्रश्नों को रखने का हमने प्रयास किया है कांग्रेस की तरफ से। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या हो गई? आज तक रुपेश हत्याकांड को लेकर संशय बना हुआ है, परिवार असंतुष्ट है। आप सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा रहे? रोज़ मर्डर, हत्या, अपहरण ऐसी घटनाएं की बार हो गई है कि बिहार में रोज़ 738 आपराधिक घटनाएं होती हैं। ये कौन सा रूल ऑफ लॉ है? ये कौन सा गृह मंत्री जी बिहार के बने हैं भाई, जो कानून व्यवस्था से चौपट हो गया बिहार का? तो इन तमाम मुद्दों पर हम लोग सरकार को घेरेंगे और सरकार से उसका जवाब लेंगे। सबसे बड़ा जो मुद्दा हमारा इसी पर होगा कि कोरोना में जो फर्जीवाड़ा हुआ, ये लोगों के जान माल के साथ खिलवाड़ करने की पूरी कोशिश की है सरकार। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर 50 रुपये प्रति लीटर टैक्स दिया है और 45 रुपये प्रति लीटर टैक्स डीजल पर ले रहे हैं। ये तो एक तरह से खून चूसना हुआ लोगों का। तो आपको इन सवालों का जवाब देना होगा और इन्हीं बिंदुओं पर सरकार को हम लोग घेरेंगे। मुख्यमंत्री ने अपना डेरा बदलवा दिया। हाँ, वो देखा है और उनके बयानों को भी कहीं कहीं सुना है। तो ये समझते हैं कि ये अपने आप में इससे बड़ा दुखद बात क्या होगा कि सरकार के एक मंत्री इसलिए अपना घर बदलने को कह रहे हैं कि वहाँ सामने में सुअर रहता है और दलित वर्ग के लोग रहते हैं। इससे बड़ा आपत्तिजनक बात नहीं हो सकती है। शाहनवाज हुसैन एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है, लेकिन सिर्फ ये कहकर कि हमारे घर के सामने समाज के डोम वर्ग के लोग रहते हैं, डोम टोली है, इसलिए हम यहाँ नहीं रहेंगे, यह भारतीय जनता पार्टी के उस घृणित मानसिकता को प्रकट करता है जो दलितों के प्रति इन लोगों का जो सोच है। मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करके उनको फिर से उसी मकान में रहने के लिए कहना चाहिए था। उनके कहने पर मकान बदल देना, तब तो वहाँ दूसरे मंत्री को आपने अलॉट कर दिया, वो भी उन्हीं के भाजपा के पार्टी के नेता हैं। लेकिन यह कहना कि सामने में सुअर रहता है, डोम लोग रहते हैं, इससे हम यहाँ नहीं रहेंगे, यह भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से नंगा करने का काम किया शाहनवाज हुसैन के इस बयान ने।